नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया 18 सितंबर को जारी हुई। आज 25 सितंबर दूसरे चरण का मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस फेज में 239 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। करीब 25 लाख मतदाता आज घरों से बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। सभी कैंडिडेट की किस्मत का फैसला होता हुआ नजर आएगा। साल 2014 से लेकर अब तक यानी कि 2014 में चुनाव हुए और 10 साल बाद के लंबे इंतजार के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव है। 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान हुए। आज 26 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच में वोट प्रतिशत का भी आंकड़ा सामने आया है कि अब तक कितनी फीसदी वोट पड़ते हुए नजर आए, जिसमें बडगांव में 10% वोट बताई जा रही है। गांदरबल में 12%, पुंछ में 14%, राजौरी में 12%, श्रीनगर में 4% वोट अभी तक पड़ चुकी है। इस बीच में जहां जम्मू कश्मीर में वोटिंग का सिलसिला जारी है, इसी बीच में गुलाम नबी आज़ाद का एक बड़ा बयान सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, यह खुशी की बात है कि चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वे पहले नहीं हुए। मुझे लगता था कि इस चुनाव में मुद्दे बदल जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मुद्दे नहीं बदले। मैं वही नारे सुन रहा हूं जो कॉलेज में होने वाले चुनाव में इस्तेमाल किए जाते थे। सड़कें, स्कूल, शिक्षा, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इस्लाम खतरे में है, यही मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ लोग यही कह रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे को उठाते हुए गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं, आगे दुनिया में कई बड़ी ताकतें आई, लेकिन इस्लाम को ख़त्म नहीं कर पाई। अब इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम भाजपा का विरोध करते हैं क्योंकि वे लोगों को धर्म के आधार पर बांटते हैं, लेकिन यहाँ भी लोग यही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह भी लोगों को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ मुस्लिम आबादी 5% है, वहाँ भी वे खतरे में नहीं है, लेकिन जहाँ मुस्लिम 98% हैं, वे कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है। आज़ाद ने पूछा, क्या कोई 98% मुसलमानों को छूने की हिम्मत कर सकता है? ये बड़ा बयान गुलाम नबी आज़ाद का है और इस बयान के आधार पर दूसरे चरण की वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। गुलाम नबी आज़ाद के बयान के आधार पर अब जम्मू कश्मीर में ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।